ग्रेस सेंट्रल के इस आराधना सभा में आपका स्वागत है। अब हम वचन की सेवा और बढ़ेंगे। ओके, अब भाई पॉल डिक्लेयर करेंगे। क्या अगर बाइबल लाए तो उठाए, आइए पीछे पीछे बोलते हैं, ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकीदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूं, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूं, इसकी छुटकारे के लिए बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। थैंक यू पॉल। प्रभु में दृढ़ होने का, बलवंत होने का, सामर्थ्य होने का एक साल। हम पिछले लगभग 8 से ज़्यादा महीनों से इस थीम के ऊपर अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग नज़रिए से ना हमारे पूरे साल का थीम है। आप अभी भी आर्मर ऑफ गॉड में फंसे हुए हो या किसी ने मेरे को आर्मर ऑफ गॉड, जो आप अगर यूट्यूब देख रहे होंगे तो आप उसमें आ रहा है आर्मर ऑफ गॉड 1, आर्मर ऑफ गॉड 2, आर्मर ऑफ गॉड 3। तो किसी ने मुझे मीम भेजा जिसमें फ्रेंड्स, अगर आप जानते हो एक सीरियल था, आता था, उसके 236 एपिसोड है। पास्टर जी क्या आप वो वाला रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो क्या? मैं बोला अगर इतने आर्मर होते तो जरूर तोड़ता। लेकिन आर्मर ऑफ गॉड सीरीज पिछले हफ्ते के साथ समाप्त किया। लेकिन अंदरूनी भागों में बलवंत होना, उसके एक अलग पहलू को आज हम देखेंगे। तो हमने देखा एफएसयू की पत्री में उद्धार पाए हुए लोगों के लिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें एक नया औधा, एक नया स्थान, एक न्यू पोजीशन, प्रभु हमें उस अंधकार, उस कीचड़ से उठाकर एक नए पोजीशन में वो हमें लाता है। और उस नए औधे या उस नए पोजीशन के अनुसार का आचरण, व्यवहार हमारा होना चाहिए। एफएसयू की पत्री 1, 2, 3, 4, 5 जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं। लेकिन ये सब बोलकर कि हम अब प्रभु में कितने आशीषित है, प्रभु में कितने अनुग्रहित है, ये बोलने के बाद पौल हमें 6 अध्याय में कहता है कि भैया इतना आसान नहीं है तुम्हारी बुलाहट के अनुसार जीना, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा शत्रु वार करेगा। वो चाहेगा कि तुम इस औहदे से वो गिरा दे, वो चाहेगा कि तुम्हारे आचरण को वो बिगाड़ दे। और एफएसयू की पत्री 6 अध्याय के अंदर उसके 10, 11 और 12 के अंदर शत्रु का वर्णन है कि वो कितना सामर्थी है, कितना क्रूर है, कितना चालाक है, और कितनी बड़ी सेना है उसकी, और कितने बड़े आयोजन के साथ वो हमारे ऊपर प्रहार करता है, कैसे भी कर हमें गिरा दे। लेकिन उसके ही बीच में, उस शत्रु के वर्णन के बीच में पौलुस बताता है कि प्रभु में बल पाइए। बल तुम पा सकते हो प्रभु से, ताकि तुम ये लड़ाई कर सको। शत्रु जब तुम पर प्रहार करे तो तुम उसमें खड़े रह सको, तुम उसमें दृढ़ रह सको, तुम उसमें स्थिर रह सको। इसके लिए प्रभु में बल पाइए। तो एक तो प्रभु खुद तुम्हें बल देगा अपने उपस्थिति, अपने वादों के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। आप समझ रहे हो? आप हो मेरे साथ?
कैसे बल देगा? प्रभु कैसे बल देता है? अपनी उपस्थिति से। कैसे देता है? जोर से बोलिए, इंग्लिश में शायद याद रह जाए, कभी बोलना नहीं। प्रेजेंस प्रॉमिस पावर। ओके, अपनी उपस्थिति से प्रभु हमें बल देता है। कब? जब आप प्रार्थना में जाते हो, जब आप उसके सम्मुख जाते हो, तो वो अपनी उपस्थिति लेकर आता है, उससे आप बल पा सकते हो। इसलिए थोड़ा समय निकालकर रोज दुआ के लिए अलग करना, ये एक औपचारिकता नहीं है, इट्स नॉट ए फॉर्मेलिटी। हम सुबह जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को ढूंढते जाते हैं, हम हमारा एक कर्तव्य नहीं निभा रहे। और वो वादों का पक्का है, जब हम उसको ढूंढते जाएंगे तो वो हमारी ओर आएगा, वो निकट हमारे आएगा। तो वो हम अपनी उपस्थिति के साथ, फिर आपको बल देने के लिए वो अपने वादों को भी छोड़ गया है। तुम उसकी उपस्थिति नहीं भी ढूंढ रहे हो तो उसके वादे जो उसने आपको किए हैं वो आपको बचा लेगा, वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे, वो आपसे पहले आपकी राह में वहां पर खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे। हालेलुया। हमसे पहले हमारे लिए ठहराए हुए वादे पहुंच चुके हैं, हमें सिर्फ वहां पर पहुंचना है और उसको क्लेम करना। और तीसरा, वो अपनी सामर्थ्य को भेजता है। तो प्रभु हमें बल देता है। तो एक तरीका है प्रभु के पास जाकर बल पाना। बलवान कैसे? प्रभु के नाम बलवान होने से आप बल नहीं प्राप्त कर पाओगे, तो प्रभु के उपस्थिति में जाना होगा। तो दूसरा एक जरिया जो एफिसियों की पत्री 6 के उन सारे हथियारों के लिस्ट से हम समझ सकते हैं, वो ये कि हम बल पाएंगे जब हम आज्ञाकारिता दिखाएंगे, when we are obedient। प्रभु के बताए गए रास्तों पर जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जब जब हम उन कार्यों को हम करेंगे, उनको अपनाएंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, उस पर एतबार करेंगे, तब वो सारी बातें हमारे लिए हथियार बनकर आएगी। जैसे कि सच्चाई, आपके जीवन में सत्य होगा तो सत्य आपका सुरक्षा बन जाएगा। आपके जीवन में धार्मिकता होगी तो वो एक झिलम के जैसे आपके काम में आएगा। तो शत्रु कितना भी प्रहार आप पर कर ले, आप सुरक्षित रहेंगे अगर आप प्रभु को ढूंढते हो। दूसरा, आप जब उसके अनुयायी बनते हो, आप उसकी आज्ञा पालनता में आगे बढ़ते हो। तो सत्य होना, धार्मिकता होना, तैयार रहना, इस सुसमाचार की घोषणा के लिए तैयार रहना, वो भी एक आज्ञा पालनता है। हमेशा तैयार रहना। आपने तो पा लिया सुसमाचार, आपने तो पा लिया उद्धार, आपने तो पा ली ये शांति जिसको संसार ढूंढ रही है, आपने पा लिया है। अब उसको दूसरों को बताने के लिए आप में तत्परता होनी चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि मैंने पा लिया, अब बस मेरा काम हो गया। हम इसलिए गिडियंस जैसे मिनिस्ट्री को हम ऐसे कलीसिया सपोर्ट करते हैं कि ये प्रभु का आज्ञा है, और केवल आज्ञा ही नहीं, ऐसे करने से हमें सुरक्षा मिलती है। जब जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तब सुसमाचार हमें सुरक्षा प्रदान करता है, उस फैलाने से सुरक्षा हमको मिलती है। समझ रहे हो? हम उल्टा सोचते हैं कि जब जब आप सुसमाचार फैलाओगे तब तब आप खतरे में हो, क्योंकि कोई ना कोई आपका सामना करेगा, कोई आपके विरोध में आएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तो उसकी तैयारी ही होना, फैलाने की तो दूर की बात है, उसकी तैयारी ही होना हमारे लिए एक सुरक्षा है। हमारे उद्धार को बनाए रखना वो भी एक सुरक्षा है। इसलिए उद्धार का टोप है विश्वास में कायम रहना, वो हमारी सुरक्षा है। और आखिरी दो वो है, एक तो वचन जो तलवार के रूप में है, और एक स्पेशल वेपन जो पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे थे, वो है प्रार्थना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हम करते रहेंगे, प्रभु की अपेक्षा है कि हम इन चीजों को उठाए, हम करें, ताकि हम शत्रु के प्रहार से, उसके अटैक से अपने आप को बचाए रखें। तो अब ऐसा सब बड़ा बड़ा लिस्ट देखकर हमको डर लगता होगा कि क्या क्या याद रखे, कैसे कैसे कब कब करें। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि केवल 2 चीज भी आप हर दिन कर दोगे ना, तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें अपने आप लाइन में बैठ जाएगी। इन 2 डिसिप्लिन या अनुशासन के अंदर प्रभु ने सब कुछ पैक कर दिया है।
अगर आप रोज थोड़ा सा समय वचन की मनन के लिए निकालोगे और थोड़ा सा समय आप उसके सामने घुटने टेक कर उससे बातें करोगे, तो बहुत बुद्धिशाली होने की जरूरत, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने ये 2 अनुशासनों के अंदर ये सब कुछ पैक कर दिया। आप हो मेरे साथ? क्या है? क्या है 2 चीजें जो हर मसीह को, जो प्रभु के पीछे आता है, उसको 2 चीजें जो उसको हर रोज करनी चाहिए, वो क्या है? रोज वचन पढ़। अब सिंपल, ये तो संडे स्कूल के बच्चों को भी मालूम है, लेकिन संडे स्कूल के बच्चे तो शायद कर लेते, लेकिन हम कर नहीं पाते। हमारे लिए रोज बाइबल पढ़ना यानी एक बहुत बड़ा बोझ है, और कितना सारा कारण हम ढूंढ निकालते हैं कि भैया मुझे इतने बजे जागना पड़ता है, इतने बजे मैं सोता हूँ, मेरा ऐसा होता है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा शेड्यूल आप देखोगे तो आप डर जाओगे। प्रभु को नहीं पता था कि शेड्यूल लोगों का इतना बिजी होने वाला है, इसलिए फिर भी प्रभु ने हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ लाद दिया। क्या? क्या? वचन पढ़ना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना करना चाहिए। एक मसीह के लिए सबसे मुश्किल काम, प्रार्थना करना, वो भी एक डिसिप्लिन्ड रूप में प्रभु के सामने। लेकिन अगर हम ये 2 चीजें कर लेंगे तो हम एक जनरल इंश्योरेंस हमारा हो गया, एक ओवरऑल कवर हमारा इसके अंदर आ गया। लेकिन फिर भी हम में से कई सारे लोग ये युद्ध जो हमारे साथ होता है उसमें कभी कभी घायल हो जाते हैं, हमें मार मिलती है, कभी शत्रु के जलते हुए तीर हमें लग जाते हैं, कभी उसका भाला हमें चुभ जाता है, कभी उसके प्रहार के अंदर हम गिर जाते हैं, हम लड़ते लड़ते थक जाते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, पारिवारिक रूप से हो सकता है, कलीसिया के रूप में हो सकता है, हम घायल हो जाते हैं। ये युद्ध में घायल होने वाले एक कलीसिया के विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि ये संदेश कलीसिया के लिए है, तो हम इसको अलग अलग तरह से आज हम देख सकते हैं। एक तो एस ग्रेस सेंट्रल कलीसिया, क्या इस संदेश के अंदर कुछ सच्चाई हमारे लिए है या नहीं। दूसरा कि आप आपके परिवार को एक छोटा सा कलीसिया समझिए और इस संदेश को परखिए। तीसरा, आप व्यक्तिगत रूप से कि इस संदेश के अंदर, क्योंकि मैं कलीसिया का एक भाग हूं, मैं भी कलीसिया हूं, हम सब मिलकर कलीसिया, लेकिन मैं भी अपने आप में एक कलीसिया हूं, तो क्या इसमें से कोई भी बात मुझ पर लागू होती है या नहीं। तो इसलिए आज हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला कलम में पढ़ूंगा। सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ध्यान देना, 7 अलग अलग कलीसिया का वर्णन है अध्याय 2 और 3 के अंदर। उसमें से शायद चौथी कलीसिया है सरदीस, जिसका वर्णन है यहां पर। और यीशु, जिसका यहां पर एक खास इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसकी 7 आत्माएं। प्रकाशित वाक्य में जो नंबर सब देखकर आप डर नहीं जाना कि उसके 7 आत्मा कैसे है, नहीं, सब आंकड़े हैं जो बताने के लिए 7 कंप्लीट को दिखाता है। 7 आत्माएं यानी पवित्र आत्मा को दर्शा सकता है। जिसके हाथ में 7 तारे हैं, वो शायद उन कलीसियाओं के विषय में बता रहे। तो उसका जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है उसको हम शायद पूरी तरह से कोई भी समझ नहीं पाएगा, लेकिन यीशु मसीह का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है कि वो परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे उसके पास है, वो है यीशु। और यीशु कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवित तो कहलाता है पर तू है
मरा हुआ। इंग्लिश में ऐसा है कि यू हैव ए रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग अलाइव बट यू आर डेड। यू हैव ए रेप्यूटेशन। एक ऐसी कलीसिया जिसका एक नाम है, एक ऐसी कलीसिया जिसका ख्याति है, जिसके बारे में लोग जानते हैं, काफी प्रख्यात है। और क्या है उनके बारे में लोग क्या जानते हैं कि यार ये चर्च, क्या चर्च है, जिंदा चर्च है। ग्रेस के बारे में लोग बोलते हैं ऐसा, हमारे शहर में बोलते हैं ऐसा, लेकिन बोलने दो उनको। लेकिन हमको परखने की जरूरत है कि वो तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम सरदीस जैसे तो नहीं। लोग कुछ भी बोले, क्या परमेश्वर हमारे बारे में ये कह सकता है कि हम जीवित हैं? सरदीस के बारे में यीशु कहता है कि ये दिखते ऐसे कि बहुत जिंदा है, यानी बहुत लाइवली है, बहुत एक्टिव है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते होंगे इस कलीसिया के अंदर, सेमिनार्स करते होंगे, वर्शिप कॉन्सर्ट्स होते होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होते होंगे, मिशनरीज को सपोर्ट करते होंगे, मिशनरी यात्राएं करते होंगे, यूथ का एक बहुत बड़ा समुदाय होगा, संडे स्कूल का एक्टिविटी बहुत होगा, मैरिज के कोर्सेज चलाते होंगे। बहुत लाइवली चर्च है, तेरा एक नाम है। जब इतना सब करते हो तो बाकी कलीसियाएं देखने लगती है। इतना सब करते हैं तो दूसरे शहरों में भी हमारा नाम पहुंचता है। क्या अहमदाबाद में ग्रेस एक नाम है उनका, सरदीस का भी नाम था। लेकिन यीशु उस कलीसिया को देखकर कहता है कि ये मरा हुआ कलीसिया है, ज़ॉम्बी चर्च है, ज़ॉम्बी चर्च। बहुत एक्टिविटी लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब इस कलीसिया, प्रभु का शुक्रगुजार हूं मैं कि शायद हम उस कैटेगरी में नहीं हैं, लेकिन ऐसे हो सकते हैं। सरदीस जैसे हम हो सकते हैं। सरदीस ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम ऐसे हो जाएंगे, हमारे बारे में यीशु ऐसा कहेगा, लेकिन ऐसे वो हो गए। कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी और हम गौर करने जा रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कलीसिया जिसमें बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है, बहुत फोकस है, बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके अंदर कैसे हो सकता है कि यीशु उनको देखकर कह रहा है कि इनमें जान नहीं है। तो उसका थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है वहां पर। अब एक बात समझिए कि सरदीस के साथ ऐसा हुआ है तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसके उस ओहदे पर शत्रु नहीं चाहता था कि वो बैठा रहे। उस कलीसिया का जिस तरह का आचरण होना चाहिए था, उस तरह के आचरण से हटाने के लिए किसने उसके ऊपर अटैक किया होगा? किसने अटैक किया होगा? हाँ, सिंपल सवाल, सिंपल जवाब, किसने अटैक किया होगा? शनाब, आप लोग को थोड़ा सा हिलाने के लिए आजू बाजू वाले को बोलिए शैतान अटैक करेगा। तो हालेलुया हालेलुया बोलते रहो। मस्त, आज एसी का टेम्परेचर भी बहुत सही है आज। और सर्दीस के बारे में बोल रहे हैं तो सर्दी भी आ रही है। बाजू वाले को बोलो कि सर्दी ना चढ़े। ओके, क्या बोल रहा था मैं? सुमन, ना अभी सोनल नहीं बोलेगी, प्लीज सोनल, दूसरों को चांस दो ना यार। ये वो सोनल वो वाली फर्स्ट बेंचर है जो सारे बैक बेंचरों का गाली खाने वाली है। फ्रंट बेंचर, सॉरी। मेरे क्लास में, स्कूल में ऐसे होते थे 2-3 बच्चे जो ओवर स्मार्ट, 1.5 शाणे। टीचर कुछ भी सिखा रहे, वो लोग जवाब दे रहे, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है फॉर्मूला, पर वो जवाब दे रहे और टीचर आगे बढ़ रहे, बोले हमारे क्लास को तो सब आता है। फिर हम रिसर्च में जाके उनसे सीखते थे। सोनल मत बोलो, ये लोग सब आपको पूछेंगे फिर। नहीं प्लीज प्लीज से। ओके, तो क्या पूछा मैंने? किसने अटैक किया? सरदीस पर किसने अटैक किया? शैतान ने। देखिए, कितनी भी बड़ी कलीसिया हो, कितना भी खतरनाक तुम्हारा पास्टर हो, कितना भी तुम्हारा प्रोग्राम हो, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बड़ा हो, शैतान तुम्हें पटकना चाहता है।
और वो सोता नहीं, वो आराम करता नहीं। ढील हम जब छोड़ेंगे तब वो पटकेगा। सरदीस के साथ ऐसा हुआ। एक बड़ी कलीसिया जिसका उस जमाने में नाम था, तो हमारे साथ भी हो सकता है, हम हर व्यक्ति के साथ ये हो सकता है। तो सरदीस के साथ ऐसा हुआ, वो घायल हो गया, युद्ध में घायल हो गया। शायद सत्य का जो उसका कमर उसने जो कसा था उसका थोड़ा सा लूज कर दिया होगा, थोड़ा सा झिलम के अंदर थोड़े छेद होने दिए होंगे उसने थोड़े समय के लिए ढाल को रख दिया होगा, तलवार चलाना बंद कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी बहुत है, प्रोग्राम्स इतने हो रहे हैं भैया, इतने कॉन्फ्रेंसेस है, इतनी सारी चीजें हमको करनी है, थोड़ा सा समय घुटने बैठ नहीं पा रहे। महंगाई कितनी बढ़ गई है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो बाइबल नहीं पढ़ पा रहे सर। बस धीरे धीरे कर ये जो बेसिक 2 डिसिप्लिन्स में ढील, देखिए दैट इज द लास्ट थिंग दैट यू कॉम्प्रोमाइज। इसलिए मैंने कहा कि कम से कम ये 2 चीजें होगी ना, तो सर्दी जैसी हालत नहीं होगी, या हमारी ये हालत नहीं होगी कि शैतान हम पर हावी हो जाए। पर कोई व्यक्ति अगर ठंडा हो गया है, वो गिर गया है, वो घायल हो गया है, तो उसका मतलब है कि उसने ये कम से कम ये 2 चीजों में भी ढील छोड़ दी। उसने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, उसने प्रभु से बात करना बंद कर दिया। क्योंकि अगर वो जारी रहता, वो कभी ढीला नहीं होता। हम में से कई लोग हताश, निराश, मायूस, थके हुए, टूटे हुए सब इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रभु के सामने नहीं जाते। मैं बताता हूं, जब मेरा दिल टूटता है, जब जब मेरा मायूसी मुझ पर छाता है, तब मैं दौड़कर एक ही जगह जाता हूं। या तो एक गाना लगाकर जोर जोर से चिल्लाकर, गाड़ी बंद करे, बंद गाड़ी होनी, इसलिए 4 व्हीलर लेना चाहिए। तो प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे 4 व्हीलर इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे इस शहर में घूमना फिरना पड़े, इसलिए कि मैं आवाज उठाकर किसी की परवाह ना कर चिल्ला कर गाते हुए इस शहर के अंदर जाऊं। अच्छा है ना आइडिया? किसी ने नहीं सोचा? मैंने तो मेरे कार का इस्तेमाल ऐसे, साउंड चेम्बर है, वो साउंड प्रूफ चेम्बर, जिसमें जाकर चिल्लाकर आप आपके पूरे दर्द को, यार निखिल इज स्माइलिंग, नेवर थॉट अबाउट दैट, राइट? पुट द वॉल्यूम ऑन, शाउट, प्रे लाउड, प्रेज लाउड, शाउट लाउड प्रभु के सामने। ओके, तो ये घायल सरदीस को यीशु कुछ कहना चाहता है। यीशु क्या कह रहा है सुनिए। वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। सबसे पहला चीज जो सरदीस को सुनाई देता है यीशु की ओर से, वो एक फटकार है, रिब्यूक, एक डांट उनको मिलती है कि मैं तुझे और तेरे कामों को जानता हूं, आई नो इट। यानी उसका मतलब तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि प्रभु को सिर्फ तुम्हारे जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं में इंटरेस्ट है। यार जीवन में होने वाले जो बड़े बड़े लैंडमार्क्स है उसमें प्रभु को इंटरेस्ट है। प्रभु को आपके जीवन में होने वाले हर क्रिया में रुचि है। हर क्रिया को वो क्या है? जानता है। जोर से बोलिए, जानता है। और जब प्रभु बोलता है कि वो जानता है, तो उसका मतलब है कि प्रभु उस बात के हर पहलू को जानता है। जब मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं गिडियंस मिनिस्ट्री को, तो मैं जितना देखा उतना ही जानता। मेरे 40 साल में जितना या 45 साल में मैंने जो देखा वही मैं जानता। मैं पूरी तरह से उस मिनिस्ट्री को नहीं जानता। मैं जब किसी व्यक्ति के बारे में कहता हूं कि मैं इनको जानता हूं, मैं विनय को जानता हूं, लेकिन मैं विनय को सिर्फ 16 साल से जानता हूं। शिजू को सिर्फ 9 साल से, ना 10 साल से जानता हूं। मैं उतना ही जानता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन जब प्रभु कहता है कि मैं तुझे जानता हूं, तेरे कामों को जानता हूं, तो उसमें उस ज्ञान में एक संपूर्णता है। प्रभु जो बातें हुई, जो बातें उन्होंने सोची, जो बातें उन्होंने दिखाई, जो नहीं दिखाई, जो नहीं की, जो नहीं बोली, जो नहीं सोची, हाँ, सब जानता है। हमारे जीवन को भी प्रभु ऐसे ही
परखता है। He knows us completely. हम जब जानते हैं तो पूरी तरह से नहीं जानते, बट he knows it completely. उसको आपके हमको ऐसा लगता है कई बार कि प्रभु को सिर्फ हमारे विश्वास में रुचि है, हमारे ईमान में रुचि है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं यानी उसमें रुचि है। प्रभु को हमारे हर काम में रुचि है। बाजू वाले को बोलिए हर काम में। उसमें क्या क्या आया? क्या क्या आया सैम? तो सब कुछ में क्या आया? हाँ ओके, आप उसको खाली आप सबको एक बार लिस्ट कर देता हूं। क्या क्या? काम करना यानी नौकरी में जाना। ओके, फिर सब कुछ में क्या आया? सोचते हो उसमें। ओके, बाद में अभी तो काम कर रहे। बोलो ना, आप क्या काम करते हो? तलबेन, हाँ आपसे पूछ रहा हूं। हाँ तो बोलो ना, एक तो बोलो। हाँ, खाना पकाने में। किसमें इंटरेस्ट है प्रभु को? खाना पकाने में इंटरेस्ट है। फिर सोनल, ट्यूशन। देखो, हमारे लिए काम यानी ये जो हम कमाने के लिए करते हैं ना, वो काम। और क्या काम में इंटरेस्ट है? हाँ, आप जब गाड़ी चला रहे हो तो इंटरेस्ट है, आप कौन सा रूट ले रहे हो उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, somebody else said something। या आप कितने लोगों के साथ संपर्क में आते हो उसमें रुचि है उसको। वहां पर क्या बात कर रहे हो, हाँ क्या देख रहे हो। अभी हेतल बहन आपका ओवर हो गया चांस। क्या देख रहे हो उसमें रुचि है। फिर क्या पढ़ रहे हो उसमें रुचि है। अरे बोलिए ना, सब कुछ तो बोल दिया सैम। चलना फिरना, आप खाना खा रहे हो, इंटरेस्ट है, हाँ कि ना। आपने टाइम निकाला, उसमें तो ऑब्वियसली रुचि है उसको। लेकिन आपका काम जब कर रहे हो तब भी रुचि है भाई। देखो, हमारा रुचि कहां तक होता है? जब तक वो हमें रुचि दे, हमें इंटरेस्टिंग लगे। हम बहुत सारा, आप में से कितने लोग 24 घंटे में पूरे 24 घंटे ऐसे ही काम करते हो जो प्रभु को बड़ा मजा आएगा देखने में। कभी आपने ऐसे देखा? मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी कभी ये बिग बॉस और ऐसे सब जो चीज़ें रियलिटी शो होते हैं उसके थोड़े से झलक देखे, 5-5, 10-10 मिनट के कभी कभी देखे मैंने। मैं सोचता हूँ यार ये कौन देखता होगा। नहीं, यानी कमरे के अंदर कुछ लोगों को बंद रखा है, वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और हम लोग इतना इंटरेस्टिंग तो हमारा लाइफ है नहीं। बिग बॉस में तो कम से कम थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो लोग थोड़ा तो उसको मैनिपुलेट करते हैं। हमारे बाजू वाले को बोलिए तेरे बोरिंग लाइफ में, बोलिए ना, प्रभु को रुचि है। वो सिर्फ देख नहीं रहा है, वो जानता है। वो जानता है, उसका मतलब है कि वो उसको परख रहा है। जब वो जानता है तो आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके नीचे के जो सोच, जो आपको भी नहीं पता है। अभी आप में से कई लोग बटन ऊपर का खोल कर आए, सोचा था क्या कुछ बटन खुला रखते वक्त? ऑटोमेटिक था, खुला रख के आए। फिर हम पूछते पीटर बटन क्यों ऊपर रखा, तो बोलेगा अच्छा जब वो क्या है ना, पिछले 6 हफ्ते से मैं सिर्फ एक ही हफ्ता आया हूं चर्च में। नहीं तू बोलना बटन क्यों खुला रखा है? मैंने इसलिए खुला रखा था क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। पर दूसरी बात है, मैं इसको लगाऊं ना तो भी नहीं लगेगा। मैंने खुला इसलिए रखा कि ये इंडिया पाकिस्तान है, ये मिलते नहीं एक दूसरे से। पूछा तब पता चला क्या कारण है। बहुत सारी चीजें हम सोचे बगैर करते, प्रभु वो भी जानता है। He knows your deeds।
तुम्हारे कामों को वो जानता है। हम पास्टर्स के छोटे छोटे मीटिंग्स में रेगुलर रूप से शामिल होता हो तो हम वहाँ पर कहते हैं किसी गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर डूइंग, आप जो कर रहे हो, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन योर बीइंग। आप क्या हो, आप क्या बन रहे हो, उसमें प्रभु को ज़्यादा रुचि है। क्या हो जाता है ना, हम पास्टर लोग कलीसिया चलाते होते हैं ना, तो हमको ऐसे पूरा स्केड्यूल पैक चाहिए। आप लोग तो नौकरी, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगभग पास्टर लोग, फुल टाइम पास्टर्स जो होते हैं, आप लोग सब नौकरी पे चले जाते हो, तो फिर वो लोग सोचते रहते कि हम क्या करें, तो अपना वो स्केड्यूल बनाते, पैक करते, एक्टिविटीज बनाते। और ये एक्टिविटीज करने के अंदर धीरे धीरे पास्टर्स है ना, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग्स हो जाते हैं, करने वाले। ओह एक्टिविटी एक्टिविटी, 10 साल के बाद फिर भूल जाते हैं कि प्रभु के साथ उनका कोई रिश्ता है, तब उनको बुलाते हैं, ये सब याद दिलाते। तो बीइंग इज इंपॉर्टेंट, प्रभु में क्या आप हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है कि डूइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कौन देख रहा है आपके डूइंग को, कौन देख रहा है? यीशु कह रहा मुझे रुचि है भाई, तू क्या कर रहा है, तू तेरे जीवन के साथ क्या कर रहा है। तेरे अंदर विश्वास है तो उसका प्रदर्शन कैसे हो रहा है मैं देखना चाहता हूं। हमारे जैसा ही है वो। हम जब किसी को गिफ्ट लाके देते हैं तो फिर खड़े रहते उधर, वो बोलते जाओ गिफ्ट दे दिया ना, अब जाओ। नहीं, पर हम खड़े रहते। क्यों खड़े रहते? खोलो खोलो और दिखाओ कि कितने खुश हो, हाँ कि ना? प्रभु भी ऐसा ही है। वो देखना चाहता है कि उसने जो कुछ तुम्हें दिया उसके प्रतिक्रिया में तुम किस तरह से बर्ताव कर रहे हो। तो उसमें क्या क्या है, उसने क्या क्या दिया, क्या क्या दिया हमें, प्रभु ने क्या दिया आपको? हमारा फेवरेट चीज क्या है? आशीष है। मेरी फेवरेट चीज आशीष है। अरे भैया, उससे पहले तो उसने तेरे को अनुग्रह दिया, फिर उद्धार दिया, ये सुसमाचार दिया। हाँ, वो सब आशीष है, जनरल कैटेगरी। और क्या दिया? घर परिवार दिया, ये जान दिया, ये ताकत दी, तुम्हें पैसे दिए, हाँ, या तुम्हें नौकरी दी, हुनर दिए, काबिलियत दिए, टैलेंट्स और एबिलिटीज दिए। ये सब किसने दिया आपको? किसने दिए? वो सब उसने दिया है। अब उन चीजों के साथ तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? हम में से कोई भी है जो मां की कोख से ये सब लेके आया था? सब उसने दिया है। वो रोज जानना चाहता है। मैं पहले भी यहां पर कह चुका हूं और याद दिलाता हूं वापस कि अनंत काल में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होगा कि मैंने जो तुम्हें दिया उसके साथ तुमने क्या किया। What did you do with what I gave you? पहला सवाल यह होगा कि what did you do with my son? वो तय करेगा कि तुम्हारा अनंत काल कहां पे होगा। सब लोग जवाब देंगे यस, यीशु हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, स्वामी है। ओके, एंटर। कौन होता है गेट पे? किसने बोला? खामखा पीटर को गेट पे, प्रभु ने तो पीटर को सिंहासन पे बिठाया। मैं जानता था कि बोलेंगे लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस के अंदर पीटर गेट पे खड़े होते हैं। लेकिन हो सकता है वो एक दासत्व रखने, नहीं, दास का एक आत्मा रखने वाला था, तो शायद वो। एनीवे, तो अनंत काल में स्वागत आपका होगा। पहला सवाल का जवाब सही होगा तब कि व्हाट डिड यू डू विथ माय सन जीसस। दूसरा सवाल, जो जो अंदर प्रवेश करेंगे अब उनसे पूछा जाएगा कि भैया तुमको जो दिया मैंने उसके साथ तुमने क्या किया। तुमको बहुत सारे मौके मैंने इस जिंदगी में दिए, बहुत सारे दोस्त दिए, बहुत सारे, ये सारी चीजें लिस्ट जो मैंने आपको पहले बताया, क्या किया तुमने उसके साथ। हम जानते हैं उस दृष्टांत को जहां पर वो पूछता है किसी को 5 दिया था, किसी को 2 और किसी को 1,
और वो पूछता है कि तूने क्या किया? 5 वाले ने कहा कि 5 के मैंने 5 और मोहर बना दिए। तो उसको क्या दिया उसने? 10 मोहर उसने दिया। तो 10 मोहर में उसके बदले में उसको 10 शहर दिए। हेलो, सुन रहे हो आप? यहां पे आप 10 दोगे तो 12 मिलेगा, 15 मिलेगा, लेकिन वहां पर तो शहरों में बातें होती है। अब क्या है, कैसा है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यीशु ने खुद ये दृष्टांत बताया। जिसने 2 के 4 किए उसको 4 मिले, पर जिसने कुछ नहीं किया और बहुत अधिक मेहनत किया, सबसे पहले तो ढूंढ रहा होगा किधर डालूं। आसान काम है कुछ छुपा के रखना। किसी का कहना ऐसा है कि शायद वो कई सालों के तनख्वाह जितनी थी जो उसको मालिक ने उसको दिया था, उसने उसको गड्ढा खोद के छुपा के रख। कितना मुश्किल काम है। उसको बुलाया, बोले तूने क्या किया? बोले मैंने तो संभाल के रखा, जैसे तूने दिया वैसे मैं तेरे को वापस दे रहा हूं, फ्रेश। बाजू वाले को कह रहे, थूक कर चमकाने वाला मत बनो। नहीं समझे? कभी कभी जल्दी में पॉलिश नहीं होता है तो जूते के साथ हम क्या करते हैं? मैंने किया है। कौन से मीटिंग में था नहीं बताऊंगा। बस अभी कहा था कि कौन से काम है जिसको वो परखता है। आपके हर काम को वो परखता है। वो देखना चाहता है कि क्या किया आपने उसके साथ, जैसा था वैसा आप लौटा कर मत दो। ठीक है, लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण बात सरदीस को यीशु कहता है। यीशु कहता है दूसरे कलम के अंदर हम जब देखेंगे कि तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे कामों को परखा, जांचा, मैं तेरे काम को जानता हूं, लेकिन तेरा कोई भी काम परमेश्वर की नजर में पक्व नहीं है, पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इट इज इनकम्प्लीट। उसका मतलब है कि यीशु सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि आप काम कर रहे हो या नहीं। यीशु सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि आपको जो दिया गया उसके साथ आप क्या कर रहे हो। वो ये भी देख रहा है कि जितना आपको करना चाहिए वो कर रहे हो या नहीं। देयर इज अ मेजर। प्रभु की अपेक्षा है, एफिशिएंस, वापिस वहीं पर आ गए, तुम्हारे ओहदे के अनुसार का तुम्हारा आचरण है या नहीं। तुमको अगर मैंने एक अच्छे शहर में नौकरी के साथ बसाया तो एक जान लीजिए एक बात, प्रभु को वहां पर अपेक्षाएं है तुमसे। वो ऐसा सिर्फ नहीं देख रहा है कि भाई कर लेना, जे थाई कर ले जाए यार, जे थाई कर ले जाए, ऐसा नहीं है। जो तुम जा यार कर लेना, वो सब हम करते कि भाई देख लेंगे यार, फोड़ लेंगे यार। पूरा इंडिया चलता है इसमें, क्या बोलते हैं उसको, जुगाड़ पे। पर प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु कहता है कि मेरा एक मापदंड है और तुम्हारे हर काम को उसके अनुसार मैं नापूंगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रार्थना एक काम है हमारा। प्रभु की अपेक्षा है कि हम प्रार्थना करें। इट्स अ डीड। तो वो परखेगा कि कैसा, कितना प्रार्थना। अब प्रार्थना में ऐसे मत सोचना घंटे में गिन रहा है, वो कैसे गिन रहा है मुझे नहीं मालूम। प्रभु की अपेक्षा है। अच्छा, प्रभु की अपेक्षा है, इसका मतलब 2 चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक तो यह कि प्रभु का वचन उस विषय में कुछ बोल रहा है क्या। अगर उसकी अपेक्षा है तो उस अपेक्षा को वो बताएगा, या तो लिखित रूप में उसने वचन के अंदर पहले से बता दिया है। शत्रुओं के साथ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्या करना चाहिए। और हम क्या सोच रहे हैं,
दुश्मनों के साथ क्या करना चाहिए? ये आज्ञाएं भी उसने ही तो दी है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि आने दे, आने तो, मैं वो भूल जाएगा लेकिन मैं याद रखूंगा। मुड़ के देखिए कि ये क्या चाहता है आपसे। किसी को आपने कर्जा दिया, पता है आपको बाइबल क्या कहता है? आपको पता है बाइबल क्या कहता है? कर्जा देने के बाद भूल जाना। इसलिए मैं नहीं देता हूं। नहीं, पर जरूरत है तो मांग लेना, कोई बात नहीं। प्रभु की एक अपेक्षा है कि आप कितना कैसे करो। अच्छा, आप बोलते हो कि नहीं, अब ये जो विषय है इसमें बाइबल में बड़े स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, तो जाइए घुटने पे बैठिए और सुनिए उससे, वो बताएगा आपको। उसको रुचि है तुम्हारे हर काम में, और उस काम की संपूर्णता में, परिपूर्णता में उसको रुचि है। अगर उसने आपको कुछ दिया है तो वो नहीं चाहता है कि आप उसको वेस्ट करो। बाजू वाले को कहो, जीसस डजंट लाइक वेस्टेज। उसका सबसे बड़ा प्रूफ है यूहन्ना 6 और उसका 12। क्या लिखा है बाप? कि 5000 लोगों ने रोटी खा ली, उसके बाद 12 टोकरियां बची। कर पढ़िए ना जरा, क्या लिखा है यीशु ने वहां पे, क्या कहा है यीशु ने? जरा वचन पढ़िए ना, कोई खोला है तो 6 का 12। ना हिंदी में चाहिए सर। हाँ 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 हाँ, कुछ भी बर्बाद वो नहीं चाहता कि कोई भी बर्बाद हो। इसलिए मुझे एतबार होता है कि यीशु नहीं चाहता है कि कोई भी नाश पाए। जब वो चीजों के बारे में ऐसा सोचता है तो हम तो अनंत आत्माएं हैं जिसके लिए उसने अपनी जान दी। वो नहीं चाहता है कि एक भी व्यक्ति नरक में जाए, उसका नाश हो, वो नहीं चाहता है। लेकिन हम हमारे हट में, जिद में, हम नहीं मुड़ना चाहते। वी विल ब्रेक, वी विल नॉट बेंड। यीशु ने इस बाइबल के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं कही जिससे कोई भी इंसान को कोई हानि हो। ये करने से आप अच्छे ही होंगे, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी, अच्छे नागरिक। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी का भी कुछ बिगड़ेगा। लेकिन फिर भी लोग इससे नफरत करते हैं, फिर भी लोग इसको कर नहीं पाते। यीशु ने एक नापदंड दिया है, वो चाहता है कि उस नापदंड के अनुसार हम कार्यों को करें। ऐसा नहीं कि हम जैसे मन में आए ऐसा कर ले। आराधना तो वो उसकी एक अपेक्षा है। बाइबल पढ़ रहे हो आप, जिस तरह से पढ़ रहे हो उसमें आपको लेकर उसकी अपेक्षा है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं जब पढ़ता हूं तो जिस तरह से बाइबल समझता हूं उस तरह से आपको समझना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम भी जानते हैं ना कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है उसकी समझ अलग है, और 7वें कक्षा के बच्चे की समझ अलग है, और 12वीं वाले की समझ अलग है। हम सबको एक जैसा सोटी नहीं मारते। तो प्रभु वो जानता है, प्रभु जानता है कि तुम कितना कर सकते हो, एंड ही इज एनालाइजिंग यू। तो पहली बात फटकार जो उसकी ओर से आई, लेकिन फटकार मारकर यीशु छोड़ नहीं देता है। दुनिया फटकार मारकर छोड़ देती है। सारे चैनलों में आजकल बोलते कि भारत के इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, या सब लोग बोलने के लिए तैयार है कि इस दुनिया में क्या गलत है, लेकिन उसका उपचार, उसका उपाय किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। वो जब फटकारता है, वो डांटता है, वो बताता है कि क्या गलत है, तब वो उसका उपचार या उपाय भी देता है। रेवलेशन 3:2 जब हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है, सबसे पहली बात वहां पे 4 बात वो बताता है। जल्दी से मैं बताना चाहता हूं 4 थिंग्स दैट जीसस सेज। नंबर 1, जागृत हो जाओ। तुम घायल हो गए,
तुम घायल हो गए, तुमको शैतान ने पटक दिया, अब तुम शायद तुम्हारा नाम है कि तुम बड़े एक्टिव हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जान नहीं है, तुम मरे हुए हो, अब तुम बदलना चाहते हो इसको, तुम्हारे काम को मैंने परख लिया है, मैं चाहता हूं कि तुम इसको बदलो। कैसे हो सकते? सबसे पहले तो जागो, जागो। अरे मैं बोला ये जागने की क्या मतलब है इसका? जागो का क्या मतलब? आपने सुना होगा कई बार जागो। जब सरदीस की कलीसिया को यीशु कह रहा है जागो, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से ये सोए हुए हैं। जब आत्मिक रूप से सोए हुए हैं तो कुछ चीजें जो हम समझ सकते हैं वो ये है। एक तो कब हम बोल सकते हैं कि कलीसिया आत्मिक रूप से सोया हुआ है? जब उसको पता ही नहीं चलता या उसको पड़ी ही नहीं कि शैतान किस तरह की योजनाएं उसके खिलाफ, किस तरह के षड्यंत्र बना रहा है, उसके बारे में ना वो सोच रहा है ना उसको पता है। अब ये व्यक्तिगत रूप से भी आपके खिलाफ जब शैतान कार्य करता है तो आपको ना पता चलता है ना आपको पड़ी है, तो उसका मतलब है कि आप सो रहे हो। अब कलीसिया के अंदर देख ले तो अगर आपके अंदर दो लोगों को वो झगड़ा करवाता है, कैसे झगड़ा ऐसे ही नहीं शुरू होता, थोड़ा सा तर्क, थोड़ा सा मतभेद, फिर थोड़ी से एक दूसरे से नजर नहीं मिलाना, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलना, उसको देख के हट के जल्दी से वट लेना, आपके अंदर के एक मन होने के उस प्रक्रिया में फोड़ लेकर आना किसका काम है? और हमारे पास से बहुत मौके आते हैं, पर उसको परख कर, उसको समझ कर, उसको फैलने से पहले ही रोक देना जागे हुए लोगों का निशानी है। जो जागरूक है वो समझ जाएगा चाल चला किसने। पर जो जागा हुआ नहीं होगा वो उसी के अंदर बहता जाएगा और उस बात को तिल का ताड़ करेगा, उसको बड़ा करेगा। वो मेल या शांति की तरफ नहीं बढ़ेगा। सो अ स्लीपिंग चर्च इज अ चर्च दैट इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द एनिमी इज डूइंग। अब ये सिर्फ झगड़े में नहीं, हमारे अंदर जब हम प्रभु के वचन को डाइल्यूट कर देते, हमारे मोरालिटी या एथिक्स को जब हम डाइल्यूट कर देते, हमारी नैतिकता को डाइल्यूट कर देते, इट्स अ स्लीपिंग चर्च। कि ऐसे कलीसिया को प्रार्थना या सुसमाचार फैलाने के बारे में ज्यादा रुचि नहीं है, प्रार्थना में रुचि नहीं है, उसको एक्टिविटीज बहुत करना है, ये करते प्रोग्राम बच्चों का, ये करते वो करते, लेकिन प्रार्थना के लिए जब बुलाओ, हमारे भी ऐसे चर्च में होते हैं ना ऐसे मीटिंग, कुछ मीटिंग बुलाओ, लास्ट में बिरयानी है तो सब दौड़े दौड़े आते, चलो बिरयानी तो है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, और कहीं की बात कर रहा हूं। अगली बार मैं बोलूंगा बिरयानी है तो कोई नहीं आएगा। लेकिन आमतौर से देखा गया है कि ऐसे मीटिंग जहां पर प्रार्थना ज्यादा ना करना पड़े, वचन ज्यादा ना सुनना पड़े, तो भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती है। लेकिन प्रार्थना के लिए बुलाए, खासकर उपवास के साथ प्रार्थना, हेलो, ऐसा कोई अनाउंसमेंट अगर व्हाट्सएप पे जाता है तो लोगों का व्हाट्सएप ही डिलीट हो जाता है। डबल टिक भी नहीं होता, ब्लू टिक तो दूर की बात है, होता है नहीं है रुचि। तो प्रार्थना में रुचि ना हो तो सोने वाला चर्च है। अगर उसके चारों ओर होने वाले कल्चर में, कल्चर को क्या बोलते हैं, संस्कृति नहीं, कल्चर में जो चेंज हो रहा है, जो चीजें बदल रही है, उसको लेकर वो लापरवाह है, बेपरवाह है, या जो भी हमारे समाज में जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर होने दो, गे मैरिज इज अलाउड, होने दो, एबॉर्शन होने दो, अपने क्या फर्क पड़ता है, अपना लाइफ चल रहा है। जब ऐसी सारी चीजें जो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सब दुर्दशा में डाल सकती है, ऐसी बातों को होता देखकर भी कलीसिया जागरूक नहीं होता, यानी या वो टेंशन में नहीं आता, तो उसका मतलब है कि वो सोया हुआ चर्च है, वो नहीं सोच रहा है लंबा,
उसको बस उसकी आज की पड़ी है, वो नहीं सोच रहा है कि आगे क्या होगा इसका। जब वो चिन्ह को नहीं समझता, सीजन्स को नहीं समझता, वो सोने वाला चर्च है। तो पहला, जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ। तुम लौट के आना चाहते हो, क्या करो? बाजू वाले को क्या करना है? जागरूक हो जाओ। मेरे संदेश को मैं संक्षिप्त कर रहा हूं, मैं इसको अगले हफ्ते पार्ट 2 करके लाना नहीं चाहता। दूसरा, स्ट्रेंथन व्हाट रिमेन्स, जो बचा है उसको दृढ़ कर। यीशु का संदेश, जो बचा है उसको दृढ़ कर। अब कुछ समझो युद्ध हुआ, युद्ध में नुकसान हो गया, हम हार गए, और जो बचा हुआ है उसको हम देख रहे हैं अभी, रूइंस, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। क्या करेंगे हम? वे आमतौर से जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उसको हम उठा के फेंक देंगे। अभी कलीसिया के अंदर समझ लो कि हम देख रहे हैं कि यार सोया हुआ हालत में है हमारी कलीसिया, तो ऐसे लोग जो इसमें एक बिगाड़ है, जो इसमें झगड़ा करते हैं, इनको सबको उठा के निकाल दो, जो अच्छे हैं उनको बाकी रखो। ऐसा इंसान सोच सकता है। या फिर कुछ अच्छा करिए, चलो हम इधर से मीटिंग बुलाते, उधर से हम अंकुर नरुला को बुलाते हैं, इधर से हम ये रिवाइवल करते, इधर से ये करते, वो करते, प्रोग्राम्स बढ़ा देते। नेगेटिव को निकालो, पॉजिटिव को जोड़ो, और बस सब कुछ फिट हो जाएगा। लेकिन यीशु कह रहा है ऐसा नहीं है। जो बचा है तेरे पास, जो बचा है, जो बचा है उसको क्या कर? दृढ़ कर। तेरी कलीसिया अगर नाम से जिंदा है लेकिन मरी हुई हालत में है, तो मुड़कर देख कि जो बचा हुआ है, जिसमें हर एक में थोड़ी बहुत तो इच्छा होगी प्रार्थना करने की, हर एक में थोड़ी बहुत तो इच्छा होगी कि बाइबल पढ़ने की, तो वो सब बचा हुआ जो है उसको क्या कर? दृढ़ कर। स्ट्रेंथन व्हाट रिमेन्स। हम सब जब ठंडे भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर थोड़ी सी इच्छा तो होती है कि मुझे ये यहाँ करना है भैया, मुझे ये करना, लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। यीशु कहता है कि ढूंढ निकालो। यस, लास्ट वीक व्हेन विनय वाज, हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो विनय ने कहा कि हमको याद कराया, याद है आप लोग, कई लोग नहीं आए थे, तो उसने कहा कि आपके जीवन में अगर कमी है, घटी है, तो आप ढूंढ निकालिए ऐसी कौन से एरिया में आपको बहुतायत है। वेयर डू यू हैव मोर, एंड यू वर्क ऑन दैट। दूसरा, जो बहुतायत है उसका इस्तेमाल कर कर आपके कमी को आप कम करिए। अब उसकी गहराई में आप जाना। ठीक उसी तरह, व्हाट डू यू हैव, व्हाट इज इट दैट रिमेन्स, क्या तुम्हारे पास बाकी है। अब देखोगे 540 बार बाइबल के अंदर बचे हुए के बारे में लिखा है। कितनी बार? 540 टाइम्स अबाउट रेमनेंट्स। बचे हुए लोगों के बारे में लिखा है। एंड आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रेमनेंट्स। बचे हुए लोगों का उसके लिए, उसको, उसका दिल जो उसके लिए खड़े रहता है, उनको दृढ़ करने में वो पूरा लग जाता है। अब स्टार्टिंग से देखेंगे तो नोहा और उसका परिवार क्या था? पूरे संसार में केवल वही बचे रहे प्रभु में दृढ़। आप सोदोम गोमारा की तरफ देखोगे तो लोत और उसका परिवार वही बचे रहे। आगे आप राजाओं की तरफ जाओगे तो वहां पर एलिया, वो अकेला बचा था, लेकिन वो कहता है प्रभु मैं अकेला बचा हूं, तो प्रभु कहता है कि मैंने 6 या 7,000 को और मैंने बचा के रखा है। वही एलिया जब जारेफात में जाता है एक विधवा के पास, उसको पूछता है तेरे पास अब क्या बचा है, क्या बचा है, तो उसको लेके आ। वही यीशु उस बालक को देखकर बोलता है कि तेरे पास क्या है, क्या बचा है? 5 रोटी, बचा हुआ मुझे दे, मैं उसे दृढ़ करूंगा। हम सोचते रहते कि अरे ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, ये निकल जाता। प्रभु बोलता है वो सब छोड़ दे, जो गया जाने दे, और नया जोड़ने की मत सोच। तेरे पास क्या बचा है उसको देख। विधवा ने कहा मेरे पास तेल है, थोड़ा सा तेल है। बोले वो तेल से मैं तेरा उद्धार ले करके दूंगा। हालेलुया। बचे हुए में से जीवन लौटा कर देने वाला हमारा खुदा, वो यीशु कहता है कि स्ट्रेंथन व्हाट रिमेन्स। तुम्हारे अंदर
प्रार्थना के लिए इतनी सी इच्छा बाकी है, इसलिए हमने ये 15 मिनट का प्रेयर शुरू किया कि भाई चलो ये जरूरी तो है हमारे लिए करना प्रार्थना। तो हर रोज हम कितने बजे हर रोज 11:15 रविवार को छोड़कर 6 दिन 11:15 कलीसिया जूम पे इकट्ठा होती है। एक छोटा सा प्रयास है कि हम सब थोड़े से मोबिलाइज हो जाए प्रार्थना करने के लिए। अगर आप जूम पे नहीं भी जुड़ पाते हो तो उस समय को याद कर कर थोड़ा समय घुटने पे बैठिए, और उसमें मदद, आप अकेले नहीं बैठ पा रहे हो तो आप जूम पे आइए और थोड़ी देर प्रार्थना करिए। तो इस तरह के प्रयास निरंतर करते रहना, ये तो एक छोटी सी कोशिश है, उसकी मैं वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बचा हुआ है उसको दृढ़ करना बहुत ही आवश्यक है। वही आराधना में, वही वचन की मनन में, ये सब हमको करते रहना जरूरी है। ओके, तीसरी बात वो जो कहता है स्मरण कर वो जो तूने पाया है। रिमेंबर व्हाट यू रिसीव्ड। नंबर 1 जागरूक हो जाओ। नंबर 2 दृढ़ करो उन चीजों को जो बची कुची है। तीसरी बात स्मरण करो, रिमेंबर व्हाट यू रिसीव्ड, जो तुमने पाया है। और खासकर जो चीजें जो हमें याद करनी है जया बहन, 2 चीजें जो हमेशा याद रखनी है जो मैंने प्रभु से पाया है, एक तो उसका सुसमाचार और दूसरा पवित्र आत्मा। ठीक है, उसका सुसमाचार जिसने आपको उस गड्ढे से उठाया, उभारा और आपको एक चट्टान पर खड़ा किया, और दूसरा उसका पवित्र आत्मा जो हमको उस चट्टान में और भी बलवंत करता। रिमेंबर दोस थिंग्स। और वही नहीं, तो कहता है उन चीजों को तू, हिंदी में इस तरह से लिखा है कि डोंट जस्ट रिमेंबर दैट बट ऑल्सो उसमें तू बना रहे, होल्ड फास्ट टू इट। और आखिर में वो कहता है मन फिरा, उपचार। फटकार तुम्हें मिला है तो उसका उपचार है जागरूक हो जा, दृढ़ कर, स्मरण कर और मन फिरा। अब प्रभु के सामने जब भी हम लौट कर आते हैं तो ये मन फिराने वाला स्टेप बहुत जरूरी है। उसको वो नहीं बाईपास करता है। हम बाईपास कर लेते कई बार, हम मन फिराए बगैर आराधना करना शुरू कर देते। मन फिराए बगैर हम प्रभु के सम्मुख आते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ, सब नॉर्मल तो था। कल रात को पाप किया, अब आज आगे नॉर्मली एकदम से लौट के आना चाहते हो, तुम्हारे मन में एक फिराव होना जरूरी है, एक निर्णय, एक कमिटमेंट। प्रभु मैं नहीं करूंगा, वो सच्चा होना चाहिए। वो आपके हर काम को जानने वाला है, परखने वाला है, आपके मन फिराव को भी जानता है। मन फिराव नहीं है आपके अंदर तो वो दूर से ही आपको पहचान लेगा। He'll call you out from far. Repent, remember, awake, arise, और कौन, strengthen what remains। आखिरी बात बोलकर मैं खत्म करता हूं। तो 1 is a rebuke, फटकार, दूसरा है उपचार, तीसरा है इनाम, the reward। अब वो कहता है इस कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बचाए रखा है, और ऐसे लोग जो मुड़कर आएंगे, जो घायल हुए, शत्रु ने उनको अटैक किया, अलग अलग क्षेत्रों में वो घायल होकर गिर गए, लेकिन वो अगर मुड़कर आए, वो अगर मन फिरा कर लौट कर आएंगे तो मैंने उनके लिए एक इनाम रखा। अब देखिए क्या बोल रहा है, इनाम क्या है, बोले पर हाँ सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। क्या है आपका इनाम, क्या है? हम में से कई लोग तो केवल इतना ही सोच रहे कि गेट में एंट्री मिल जाए बहुत है। अरिजीत के कॉन्सर्ट में 1 किलोमीटर दूर अरिजीत दिख गया, अपने खुश हो, वाह 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 वाह, सो गीत गाई छे। हम में से बहुत लोग ऐसे स्वर्ग पहुंचना चाहते हैं। बारबेक्यू क्रिश्चियन याद है ना, जो जलते जलते पहुंच गए। जब स्वर्ग में एंट्री किया तो आग लगा हुआ था, लेकिन बच गए। लिखा है 1 कोरिन्थी 3 अध्याय के अंदर ऐसे मसीहों के बारे में, पढ़े हैं ना आप, जलते जलते पहुंचे। हम में से कई लोग केवल उतना ही कल्पना कर पा रहे मसीह के साथ के रिश्ते को। मसीह कल्पना सुनिए, मसीह क्या सोचता है सुनिए। अगर आप जयवंत बनोगे, अगर आप बने रहोगे, तो तुम मेरे साथ, जोर से बोल पीटर,
अरे घूमेंगे। ये प्रभु लॉ गार्डन नहीं घुमाएगा। प्रभु किधर घुमाएगा? हाँ, प्रभु किधर घुमाएगा? हाँ, शिजू, वन हु हैज ऑल द आंसर्स। हाँ, किधर पूछ रहा हूं? अरे वो इस सृष्टि में जो कुछ भी है वहां सब वो ले जाएगा। और उसने जो हमारे लिए तैयार किया है, ना कोई आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, ना मन में इसकी कल्पना आइए, किसी ने सोचा भी नहीं है। वहां सब कौन घुमाएगा? कौन है आपका हेवनली शेपरॉन? बाजू वाले को बोल, मेरा ड्राइवर यीशु है। मैंने कहा क्या? मैंने एक छोटा सा, मैंने बच्चों के लिए एक गाना बनाया था जब मैं बीमार था, तो बच्चों को प्रेरणा मिले इसलिए। यीशु मेरा इंजन ड्राइवर, मैं हूं चिंता मुक्त। यीशु इंजन ड्राइवर है तो मुझे, वो कहता है मैं तुझे घुमाऊंगा। ये जिन्होंने अपने कपड़ों को अशुद्ध नहीं किया ना, वो इसलिए अशुद्ध नहीं किए क्योंकि उन्होंने इस संसार में बहुत लोगों के साथ घूमना सही नहीं है ऐसा सोचा। धन्य वे जो दुष्टों के सलाह के अनुसार नहीं चलते। मुश्किल था जब संसार चल रहा था, उन बड़े बड़े एसोसिएशंस में, एग्जीबिशंस में, बिजनेसमैन के ग्रुप्स में, जब सब कुछ संसार कर रहा था, तो तब कुछ कारणों से मैं रुक गया। जब सब लोग दुबई जा रहे थे, बैंकॉक जा रहे थे, या कौन सा है वो जगह यूरोप में, इबीजा नहीं, क्या है, हाँ, इबीजा जा रहे थे, एम्स्टर्डम जा रहे थे, मैं नहीं गया। जब लोग निर्णय कर रहे थे कि किस तरह से हम सरकार में टैक्स चोरी करेंगे, तो मैं उसमें नहीं जुड़ा। बहुत सारे फेमस लोग, बहुत सारे पावरफुल लोगों के साथ उठना बैठना मैंने खुद बड़ी बात नहीं समझी। और इसलिए क्या हुआ, मैं संसार में थोड़ा छोटा रह गया। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने वस्त्रों को अशुद्ध होने से बचाए रखते हैं। दे चूज नॉट टू वॉक विथ सम ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड। उनका शायद उठना बैठना कोई भी फिल्म स्टार के साथ नहीं है, कोई भी बड़े बड़े मिलियनर्स के साथ नहीं होगा, कोई उनको जानता भी नहीं होगा। यीशु कह रहा है तू किसी के साथ नहीं घूमा, तेरे को अफसोस होगा कि यार संसार में मेरे दोस्त लोग जो थे वो कहाँ कहाँ पहुँच गए। अभी तो बम्बई में अंबानी के साथ घूम रहे, ये शाहरुख खान को मिल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अरे क्या कहाँ कहाँ पहुँच गए, मैं यहीं रह गया छोटू सा बेरामपुरा में। यीशु कह रहा है तुम मेरे साथ, हालेलुया हालेलुया, तुमने बहुत कुछ घूमना छोड़ दिया, बट यू विल वॉक विथ मी। संसार ने कहा कि ये लोग वर्दी नहीं है, ये लोग इस योग्य नहीं है कि इनको कोई भी तरह का औहदा मिले या इनको कोई भी तरह का इनाम मिले, बिकॉज दे कैन नॉट एडेप्ट, दे कैन नॉट एडॉप्ट, दे कैन नॉट एडजस्ट, दे कैन नॉट ऑल्टर। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दुनिया बोलता है ना हमको, अरे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले यार, इतना क्या अकड़ू है, तुम क्या इतने खास हो, तुम्हारे बाइबल में ऐसी क्या बात है कि तुम नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, यू आर नॉट वर्दी, ऐसा कहता होगा। लेकिन प्रभु कहता है यू आर वर्दी। रीड दैट, सेज कि तुम मेरे साथ घूमेगा, तुम मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है, दे आर वर्दी, दे वर्दी। संसार तुम्हारे ऊपर अनवर्दी का लेवल लगा दे, लेकिन यीशु कहता है अनंत काल के लिए तुम मेरे साथ घूमोगे और तुम इसके योग्य हो,
यू आर वर्दी, आई विल मेक यू वर्दी। तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि यार रह गए, यार अपना ट्रेन निकल गया, यार बस निकल गया, मैं रह गया। यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दैट। और आखिरी बात, वर्स नंबर 5, जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। सबकी इच्छा है कि हमें कोई याद रखे, सबकी इच्छा है कि हमारा एक नाम बने। नितिका, हम सब चाहते हैं कि हमारा एक नाम बने। वी वॉन्ट अ नेम, पीपल टू नो अस। पर ये संसार हमें नाम देगा, लेकिन अगले साल वो नाम हटा के दूसरा नाम लगा देगा। तो कौन है मानुषी चिल्लर? कोई जानता है? कोई जानता है मानुषी चिल्लर को? कौन है वो? कौन से साल में? कितने सारे मिस यूनिवर्स, मिस ये सब आ गए, लेकिन अगले साल ही उनके और कोई आके ले जाता है। संसार हमको एक नाम देती है, ख्याति देता है, लेकिन वो पहले से ही उसमें कंडीशन लगा हुआ है कि अगले साल निकल जाएगा। somebody else will take your place। और फिर हम वो टेंशन में लगे रहते हैं, अगले साल भी आना, अगले साल भी आना है, अगले साल भी जीतना है। इस बार का क्या है मेरे को मालूम नहीं। क्रिकेट का अपना क्या है स्लोगन? ब्लीड ब्लू का। वर्ल्ड कप तो हम रह के ही रहेंगे। अरे क्या तेरे को नहीं मालूम? विनय तो फिर किसको मालूम? सुधर गया एकता, तेरा असर हो रहा है। नहीं सुधरा नहीं, ध्यान नहीं दिया। ओके, कन्फेशन, सी कन्फेशन, कन्फेशन के बाद रिपेंटेंस आता है। ही इज कमिंग बैक। ओके, सो Jesus says that you are worthy, you will walk with me, and that I will give you a name। मैं तुम्हें एक नाम दूंगा जिसको कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। Oh, it's just awesome. It fills us with so much of hope। इतने आशा से हमको भरता है। एक क्षण ले, हम खुद को परखे, थोड़ा सा आंख बंद करें and just think। हमने सारे हथियार तो सब देख लिए, युद्ध हमें करना है, लेकिन कई बार हम इस युद्ध में घायल हो जाते हैं। इस हद तक घायल कि कई बार we get into the notions, we just do things। हम सिर्फ दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। बाहर से लग रहा है सब सही है, भैया ये गाना गा रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रचार कर रहा है, ये सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन अंदर हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। और हमारे हर काम को परखने वाला यीशु हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे कामों को जानता हूं, जैसा तू है वैसा मैं जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू इस हालत में पड़े रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू जागरूक हो। जो बचा हुआ है उसको दृढ़ कर, स्मरण कर वो चीजों को जो मैंने तुझे दिया है, और मन फिरा। बहुत आसान है प्रभु के पास लौट कर आना। उसने हमारे लिए उसके पास लौट कर आना कोई बहुत बड़ा मुश्किल पड़ाव बनाकर रखा नहीं है। हम कई बार उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मन फिरा कर, सिर्फ निर्णय लेकर, याद कर कर उसकी ओर लौट कर आना है। एक निर्णय लेना है कि हम धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ जो बचा हुआ है उसको दृढ़ करेंगे। हम सो नहीं जाएंगे, हम जागरूक रहेंगे, और मुश्किल होगा तो हम ये करेंगे, क्योंकि हम जय पाने वालों के उस संग में अपना नाम देखना चाहते हैं। हम हमारे मसीह के साथ घूमना चाहते हैं। हालेलुया। एक क्षण लेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी मदद करना कि सरदीस की कलीसिया के साथ जो हुआ ऐसी हालत हमारी ना हो। हम में से कई लोग शायद घायल होंगे, हमारे बीच में हमारे भाई बहन होंगे प्रभु, लेकिन तू बदल, हमारी परिस्थितियों को बदल। Bring a change in us, Lord। Thank you, Jesus। Thank you, thank you। Can we just take a moment to pray for one another? Can you pray for somebody next to you? Lord, if my brother, my sister here is struggling
बिकॉज ही इज़ बिन वुंडेड एंड अटैक्ड बाय द एनिमी। उसके ऊपर वार हुआ है शत्रु का और वो घायल है। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि किस हद तक हम घायल हैं, लेकिन तूने बहुत ही सरल सी बातें हमें बताई। जहां मन फिराने की जरूरत है हम मन फिराए, जहां याद करने की जरूरत है हम कई बार कई सारी चीज़ों के पीछे भागने लगते, भूल जाते वो चीज़ों को जो हमने तुझसे पाया है, और हम अपनी ही चीज़ों को बनाकर तुझे देना चाहते हैं। हेल्प अस टू रिमेंबर व्हाट यू हैव गिवन अस एंड दैट इज इटर्नल। उसको स्मरण करें, उसका इस्तेमाल करें, हम आगे बढ़े। हम तेरे साथ घूमना चाहते खुदा। मेरा भाई मेरी बहन तेरे साथ घूमने पाए, उसको तू देखकर कहे कि ये योग्य है। उसको तू एक ऐसा एक नाम देना जिसको तू पिता परमेश्वर और स्वर्गदूतों के सामने मानेगा, कभी ना मिटा जाने वाला नाम। धन्यवाद कि तू ऐसा करेगा खुदावंत। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू।